हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदश्री टीचिंग क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका केवीएस का पेडागोजी का सिलेबस। तो आप सभी लोग जानते हैं केवीएस का नोटिफिकेशन आया, आप में से कई लोग फॉर्म भी फिल कर रहे होंगे और अब आपको करनी है केवीएस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन। सिलेबस जो है उसमें आपको इस बार चेंजेस देखने को मिले। अगर मैं स्पेसिफिकली पेडागोजी की बात करूं तो यहाँ पर कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं और इसका वेटेज भी इंक्रीज हुआ है। अगर आप पीजीटी में देखेंगे तो ये आपका कितने मार्क्स का आ रहा है, 40 मार्क्स का आ रहा है। अगर आप टीजीटी में देखेंगे तो वहां भी आपका ये 40 मार्क्स का आ रहा है और अगर आप पीआरटी की बात करें तो वहां पर इसका वेटेज 60 है। इसके साथ ही कुछ नए टॉपिक्स भी इस बार ऐड किए गए, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है क्योंकि जो नए टॉपिक्स ऐड भी किए गए हैं उसमें से कम मार्क्स का पूछा जा रहा है। ऑलरेडी आपके जो ज्यादा मार्क्स का है वो वही है जो आप सीटेट वगैरह के सिलेबस में भी पढ़ते हैं। ठीक है, सीटेट वगैरह की आपने प्रिपरेशन करी होगी तो वहां पर भी आप इसी चीज को पढ़ते हैं। पेडागोजी का जो सिलेबस है वो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों में सेम है, तो मैं एक जगह डिस्कस कर लेती हूँ, वो सभी जगह के लिए एप्लीकेबल होगा। ये पीजीटी का मैंने इस समय सिलेबस खोल रखा है। तो पार्ट 1 आपका है जिसमें आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि इंग्लिश में आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस और हिंदी में आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर पार्ट 2 है जहां पर आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर यानी कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये टोटल आपका 20 मार्क्स का है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 40 मार्क्स की आपकी आ जा रही है पेडागोजी यानी पार्ट 3। क्या नाम दिया गया है इसे? पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो इसमें सेक्शन वाइज देखते जाते हैं। तो पहला आपका जो सेक्शन है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर और यहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स, डिबेट्स ऑन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क और चैलेंजेस, ये इस तरह की चीजें हैं जो आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें ये सब कवर हो जाता है। वहां आप ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, डेवलपमेंट के विषय में पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं आप इसके। फिर डोमेन्स की जब हम बात करते हैं जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, तो ये सारे और इन पे क्या डेविएशंस होते हैं, क्या इनके इम्प्लीकेशंस है, ये सब भी आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग द अडोलेसेंस, ठीक है, तो किशोरावस्था के ऊपर यहाँ पर डिटेल में बोला गया है नीड्स, चैलेंजेस, इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। तो किशोरावस्था में जो बालक होते हैं उनकी क्या नीड्स होती है, क्या उनके सामने चैलेंजेस होते हैं और किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इस उम्र की बच्चों के लिए किस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। फिर आता है आपका रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ये टॉपिक भी आपका सीटेट में कवर हो जाता है। ठीक है, एजेंसीज पूछी गई हैं वहां पर, जो आपकी प्राइमरी एजेंसीज होती है, सेकेंडरी एजेंसीज होती हैं। ठीक है, घर की बात होती है, स्कूल की बात होती है, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप और साथ ही साथ एंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी, मतलब स्कूल में भी एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट जहां बच्चा फ्री होके सब कुछ सीख सके, कैसे मिल सकता है। तो होम स्कूल कंटिन्यूटी यहाँ पर मेंटेन करनी है और स्कूल में जो बच्चा चीजें सीख रहा है वो बाद में घर भी ले जा सके, यानी कि उसका प्रैक्टिकल यूज किया है। तो ये होम स्कूल कंटिन्यूटी किस तरह से बनेगी इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें से आपके टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है आपका सेकेंड सेक्शन अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। इसमें से भी आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, बेसिकली यहां पर आपके दो टॉपिक हो गए, लर्निंग, आपको लर्निंग को कंप्लीटली पढ़ना है और टीचिंग को कंप्लीटली पढ़ना है। ठीक है, अब यहां पर ही थोड़ा डिस्क्राइब करके इन्होंने दे दिया है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग में मतलब बिहेवियरिज्म आ गया, व्यवहारवाद, जहां व्यवहारवाद से रिलेटेड सारी जो थ्योरीज है वो पढ़ेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, वो बिहेवियरिज्म में आ जाएगा। फिर कॉग्निटिविज्म आ गया आपका, जहां पर आप इनसाइट थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं। फिर कंस्ट्रक्टिविज्म आ गया आपका, जहां पर आप जीन पियाजे को पढ़ते हैं। तो ये सारी थ्योरीज जो है ये आपकी लर्निंग से रिलेटेड थ्योरीज ये यहाँ पर सारी कवर होंगी। और हमें साथ ही साथ इन थ्योरीज में, देखिए वैसे भी जब हम थ्योरीज पढ़ते हैं ना तो हम उन थ्योरीज के अंतर्गत ही ये सब कवर कर लेते हैं कि फिर इसके अकॉर्डिंग टीचर का क्या रोल होना चाहिए, लर्नर का क्या रोल होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। वो थ्योरी पढ़ते पढ़ते ही हम काफी कुछ डिस्कस कर लेते हैं जब हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पढ़ते हैं। उसी को यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने डाइवर्सिफाई करके लिखा हुआ है। ठीक है, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स कैसा होना चाहिए, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, मतलब हर चीज में हम बात करेंगे। बिहेवियरिज्म में कैसा होना चाहिए, कॉग्निटिविज्म में कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिविज्म में कैसा होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स को लेते हुए आपको इन थ्योरीज को समझना है। तो इन थ्योरीज को बेसिकली आप इन चीजों के ऊपर अप्लाई करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहां पर आपका इन थ्योरीज का एप्लीकेशन इन पर्सपेक्टिव्स में होगा। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग,
and their implications during classroom instruction, planning student activities, creating learning spaces in school. Factors affecting learning में आप पढ़ते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बच्चे को अफेक्ट करते हैं, इसको भी हम काफी डिटेल में कवर करते ही हैं जब हम सीटेट वगैरह की तैयारी करते हैं। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, हेरिडिटी एनवायरमेंट वगैरह होते ही हैं। इसके अलावा जैसे कि मोटिवेशन हुआ, बच्चे का रेडीनेस लेवल हुआ, बच्चे का खुद का कॉम्पिटेंस हुआ, तो ये सारी चीजें जो हैं ये फैक्टर्स हैं ऐसे जो अफेक्ट करते हैं बच्चे की लर्निंग को। फिर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। यहां पर देखिए प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ रहा है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम। तो करिकुलम जो है ये आप सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी पढ़ते हैं। ठीक है ना, सब्जेक्ट पेडागोजी में अक्सर आपने जब आप टीईटी एग्जाम्स देते हैं या आप सीटेट का भी एग्जाम देते हैं तो आप करिकुलम के विषय में पढ़ते हैं। थोड़ा डिटेल में यहाँ पर आपको पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ करिकुलम जैसे क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी अप्रोचेज होती है करिकुलम डेवलपमेंट की। फिर इन्होंने स्पेशल मेंशन जैसे कर रखा है ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका कोर करिकुलम होता है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होता है, टीचर सेंटर्ड करिकुलम होता है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आता है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है लेकिन ये आपको मिल जाएगा। आप एनआईएस वगैरह का मटेरियल देख सकते हैं, इग्नू वगैरह का मटेरियल देख सकते हैं, वहां पर आपको ये मिल सकता है। नहीं तो आप सीबीएसई की साइट्स भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको ये मिल सकता है। ऐसी एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया। फिर आता है आपका इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान। जो प्लानिंग हम बनाते हैं किस तरीके से आपका ये जो होल करिकुलम होता है आपका प्लानिंग के थ्रू जो है हम अलग अलग यूनिट्स में इसको कैसे डिवाइड करते हैं, किस तरीके से बच्चों का पूरा करिकुलम जो है वो रन करेगा थ्रू आउट द ईयर। और इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज हो गया, तो इसमें आपके बेसिकली टीचिंग एड्स वगैरह आ गए, टेक्स्ट बुक वगैरह, किस तरीके से रिसोर्सेज को आप यूज कर सकते हैं टू फैसिलिटेट योर टीचिंग। अब इसमें से देखिए आपका जो सिलेबस करिकुलम वाला टॉपिक है, इंस्ट्रक्शनल प्लान्स वाला टॉपिक है, टीचिंग एड्स वाला टॉपिक है, ये टॉपिक्स ना आपको बीएड की बुक्स में भी मिल सकते हैं, जो आपकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बुक आती थी। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो ये वाली जो बुक्स आपकी बीएड में आती थी इनमें आपको ये वाले टॉपिक्स मिल सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी किताबें पढ़ी हो तो आप उसमें चेक कीजिएगा, आपको ये वाले टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर किसी बात सब्जेक्ट पेडागोजी से रिलेटेड सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक हो उसमें भी उनको ये टॉपिक्स मिल सकते हैं। नहीं तो इसके अलावा आप एनआईओएस या इग्नू के टॉपिक्स में भी इसको सर्च कर सकते हैं। फिफ्थ देखिए इसमें है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, टीचिंग लर्निंग में किस तरह से यूज होती है। फिर इवैल्यूएशन। अब देखिए इवैल्यूएशन, पर्पस, टाइप्स एंड लिमिटेशंस, सीसीई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टूल, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, मीनिंग, पर्पस एंड कंसिडरेशंस इन प्लानिंग ईच। तो ये सारे टॉपिक, ये स्पेशली इवैल्यूएशन वाला टॉपिक तो हम सीटेट में भी कवर करते थे। आप टीचिंग के कोई भी एग्जाम देंगे, सीटेट दिया या आपने कोई स्टेट टीईटी भी दे रखा है तो उसमें आप ये वाले टॉपिक्स कवर करते ही हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट आप पढ़ते हैं, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, ये सब क्या होता है, गुड टूल क्या होते हैं असेसमेंट के, ये सब हम वहां पे पढ़ते हैं। फिर आता है आपका एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, रिफ्लेक्शंस एंड डायलॉग एज अ मींस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। अब ये थोड़ा सा टॉपिक को इन्होंने ऐसे इलैबोरेट कर दिया है। बेसिकली आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे इनहैंस करेंगे तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कैसा होना चाहिए, ठीक है, आपको किस तरीके से बच्चे की लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है आप ये सब ऑब्जर्व कर पाए। एक अच्छा टीचर वही होगा जो अपने क्लास में इंडिविजुअली सबके ऊपर ध्यान दे सके कि कौन लर्निंग के किस लेवल पर है, किसके कितने ध्यान की जरूरत है। फिर फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक देना होता है, किस बच्चे को किस तरह के फीडबैक की जरूरत है जिससे कि उसकी लर्निंग जो है इंप्रूव हो पाए या हर्डल्स जो उसकी लर्निंग में आ रहे हैं आप उसको हटा पाए। और इसके लिए आपको प्रॉपर डायलॉग्स किस तरीके से चाहिए कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग के लिए, संरचनावादी शिक्षण जहां पे बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। तो आपको क्या करना है, हेल्प करनी है बच्चे को वो चीजें सीखने में। बच्चा करेगा खुद, ज्ञान का निर्माण खुद करेगा लेकिन टीचर को फैसिलिटेट करना है। तो किस तरीके से आपको क्लासरूम में बच्चे से बात करनी है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग जो है वहां पर हो। फिर आता है आपका नेक्स्ट सी सेक्शन, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। इसमें से आपके 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्लासरूम में क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए देखिए यहाँ पर टॉपिक्स आपके क्या आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, implications of disability as social construct, types of disabilities। देखिए लर्निंग डिफिकल्टीज, डिसेबिलिटीज, स्पेशल चाइल्ड होते थे जिनको कुछ विशेष आवश्यकताओं की जरूरत है, ठीक है, एक्सेप्शनल चाइल्ड की बात हम करते थे और उसके बाद हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते थे। ये सब टॉपिक्स जो है आपके इसी के अंदर आएंगे। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, प्रोविजनिंग फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब देखिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग थोड़ा सा नया टॉपिक है यहाँ पर,
जो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मेंटल हेल्थ आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ये भी आपको, अगर आप बीएड की ही कोई साइकोलॉजी की बुक देखेंगे तो वहां पर आपको मिल सकते हैं और उसी में आपको ये सारा ही उसमें मिल जाएगा। गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपको अगेन बीएड की बुक्स में ही मिल सकती है, या फिर आप इसके लिए फिर से एनआईओएस या इग्नू का मटेरियल चेक कर सकते हैं। अच्छा, जब मैं कह रही हूँ एनआईओएस या इग्नू का मटेरियल चेक कर सकते हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरी की पूरी किताब पढ़ें। आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक है, जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपने डाला तो आप इसके आगे से एनआईओएस या इग्नू ऐसे लिखकर अगर आप डालेंगे नेट में तो आपको वहां पर वो टॉपिक, रेलेवेंट टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड वो चैप्टर आ सकता है, आप उसको पढ़ लीजिए। और अदरवाइज अगर आपके पास बीएड की पुरानी किताबें रखी हुई हैं तो आप उससे भी इसको कवर कर सकते हैं। फिर है डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स। अब स्कूल को कैसे कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेट करके हमको एज अ लर्निंग रिसोर्स बनाना है, यानी स्कूल और कम्युनिटी दोनों मिलके बच्चे की लर्निंग में कैसे हेल्प कर सकती है, इसको हमें यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है डी सेक्शन, जिसमें है आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। यहाँ से भी आपके 4 क्वेश्चंस बनेंगे। अब यहाँ से भी जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक जो है न्यू जरूर है, लेकिन जैसे कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप अगर आप नेट पे भी टाइप करते हैं तो टाइप्स ऑफ लीडरशिप आपको आसानी से मिल जाएंगे। जो इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटेड, ट्रांसफॉर्मेटिव बताई गई है, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। लीडर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर। ठीक है, फिर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है आपका, विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग, क्रिएटिंग अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, यूजिंग स्कूल प्रोसेसेस एंड फोरम्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग, एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबलिंग, पेरेंट टीचर फोरम्स, कैसे पेरेंट्स को भी हमें इन्वॉल्व करना है तो इसके लिए पेरेंट टीचर फोरम्स क्रिएट करने पड़ेंगे जहां पर बच्चे की लर्निंग को डिस्कस किया जा सके कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। फिर स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट फोरम्स, यूजिंग अचीवमेंट डेटा फॉर इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग, स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, ऐसे क्रिएटिंग पार्टनरशिप्स विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड अदर नेबरिंग स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर्म लर्निंग कम्युनिटीज। तो लर्निंग कम्युनिटीज कैसे बिल्ड करनी है, आपको पार्टनरशिप करनी है कम्युनिटीज के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ। जैसे बच्चों को आप लेके भी जाते हैं ना अलग अलग ट्रिप्स पर, जहां पर इंडस्ट्री को आप दिखाने के लिए ले जा सकते हैं बच्चों को। तो इस तरह की मतलब एक्टिविटीज यहाँ पर इंक्लूड होती है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पूरा पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, एक लर्निंग कम्युनिटी बनानी पड़ेगी जहां पे आप सबको इन्वॉल्व करें, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करें, नेबरिंग स्कूल्स को इन्वॉल्व करें, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को इन्वॉल्व करें। तो इससे आपकी एक लर्निंग कम्युनिटी बिल्ड होगी। बेसिकली इस यूनिट में यही है कि स्कूल का एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज उसके अंदर होती हैं, तो हमें उसे किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से उन्हें मैनेज करना है, यही आपका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप में आएगा। और आपका जो लास्ट सेक्शन है वो है पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, जिसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें आपकी एनईपी आ रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि आपको वैसे भी बहुत चीज तैयार करनी है। अगर कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं आजकल आप देखेंगे कि आपकी एनईपी से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो एनईपी में आपको प्रिपेयर करना है। देखिए इसमें स्पेसिफिकली टॉपिक्स भी दे दिए हैं, आप वैसे एनईपी मेरे हिसाब से पूरा ही कंप्लीट करिए उसको। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी को भी छोड़ना नहीं है। यहां पर देखिए करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स कैसे होती है, फिर होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात होती है, यहाँ इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, लर्निंग फॉर ऑल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन। एनईपी में जो इंक्लूड किए गए, जो आपकी एनईपी में जो बातें कही गई हैं उन्हीं को यहाँ पर लिखा गया है। फिर गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर चाइल्ड राइट्स, protecting and provisioning for rights of children to safe and secure school environment, right of children to free and compulsory education यानी RTE। तो ये तो आप पहले से ही जो चाइल्ड के राइट्स थे इसके विषय में आप पहले से ही पढ़ते थे, अभी भी आपको यहाँ पर वही चीजें पढ़नी है। फिर हिस्टोरिकली स्टडिंग द नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन। तो अभी तक हमारे भारत देश में जो जो नेशनल पॉलिसीज बनी गई हैं स्पेसिफिकली स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे मुदालिया कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड, फिर कोठारी कमीशन आपका तीनों ही टाइप के एजुकेशन पे बात करता है, प्राइमरी पे भी बात करता है, सेकेंडरी पे भी बात करता है, हायर एजुकेशन पे भी बात करता है। तो वहां से आपको स्पेसिफिकली जो स्कूल एजुकेशन के विषय में हमने बात करी है उसके ऊपर ध्यान देना है आपको। फिर जो हमारी ये तो एनईपी तीसरी पॉलिसी, इससे पहले भी 2 पॉलिसीज आ चुकी हैं, उसकी भी आप यहाँ पर डिटेल्स कवर करेंगे। फिर है स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स, ये आपका करिकुलम वाला ही आ गया। पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेजेस, पेडागोजी, असेसमेंट, ये कहीं ना कहीं आपका ऑलरेडी जो आप अभी तक इस सिलेबस में कवर कर रहे थे उसी में से है, मतलब वो यहाँ भी आपका कवर हो ही जाएगा। स्पेसिफिकली इस वाले में आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना। तो इस तरह का आपका सिलेबस है।
आई नो सिलेबस के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आपको ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपने पहले जो सीटेट की प्रिपरेशन की है वहीं से आप पढ़ लीजिए। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द पार्ट आप कवर वहीं से कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लर्निंग हो गया, टीचिंग हो गया, असेसमेंट हो गया, फिर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन वाला पार्ट हो गया, इवैल्यूएशन हो गया, इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, सोशलाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स आप जहां से भी पहले आपने किसी भी तरह का टीईटी आपने अगर क्रैक किया है, सीटेट तो किया ही होगा ऑब्वियसली जब आप केवीएस का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वहां पर आपने इसके विषय में पढ़ा ही होगा। तो वहां से आप इन चीजों को कवर कर लीजिए और जो नए टॉपिक्स हैं उसको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा नेट पे, या फिर अगर आपके पास अवेलेबल है कहीं से एनआईओएस या इग्नू की बुक, तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक चैप्टर जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक लर्निंग ऐप भी है जहां पर जाकर आप केवीएस का पेडागोजी का कोर्स भी ले सकते हैं। वहां पर हम कंप्लीट पेडागोजी कवर करेंगे और ये जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं ये सारे टॉपिक्स मैं वहां पर कवर करवाऊंगी। पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ हम वहां पर आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको समझ में आए कि केवीएस में क्वेश्चंस पूछे किस तरीके के जाते हैं। हमारे कोर्सेज ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी चल रहे हैं, अगर आप ज्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।